हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टोटल डेरिवेटिव, जो कि आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक यूनिट थर्ड का टॉपिक है। इसमें हम टोटल डेरिवेटिव डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है। तो पहले तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए जानते हैं। मान लीजिए आपके पास u एक फंक्शन गिवन है जो कि इन टर्म्स ऑफ x एंड y है। मीन्स u फंक्शन ऑफ x और y की फॉर्म में वैल्यू रखता है, और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t दी हुई है, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t, यानी कि x फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है। तो उस केस में अगर हम इस फंक्शन के लिए एक ट्री बनाएं, तो यहाँ पर u की वैल्यू को अगर हम देखें तो डायरेक्ट u की वैल्यू में आपको x दिखता है और y वेरिएबल दिखता है। उसके बाद हम x को देखें तो x की वैल्यू t की फॉर्म में दी हुई है और y की वैल्यू भी t की फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो x और y की वैल्यू है, अगर हम यहाँ रिप्लेस कर देते तो u डायरेक्ट फंक्शन t में दिखता। मीन्स अगर x इक्वल एफ टी यहाँ रख दें, y भी इक्वल जी टी यहाँ रख दें, तो u में सिर्फ क्या वेरिएबल दिखाई देगा, t। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन u है एक्चुअल में है तो t का फंक्शन, पर डायरेक्ट नहीं बताएगा। पहले u की वैल्यू x की फॉर्म में बताइए और y की फॉर्म में, और x को फिर t और फिर इस तरीके से जब फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो ये कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर फाइनली जाकर आप देख रहे हैं u x में है, y की फॉर्म में है, और फिर x t की फॉर्म में, y t की फॉर्म में, यानी कि फाइनली u एक वेरिएबल का फंक्शन बनेगा t का, इसलिए इसे हम कंपोजिट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा है तो हम जो u का डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पर फाइनली किसका फंक्शन बन रहा है, वन वेरिएबल का t का। तो यहाँ पर वन वेरिएबल का फंक्शन बन रहा है तो डेरिवेटिव जो होगा वो ऑर्डिनरी वाला होगा, जिसे हम du/dt से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव du/dt को ही टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव करें u का t के रेस्पेक्ट में, तो इस t के थ्रू हम देख सकते हैं कि u डायरेक्ट t की फॉर्म में नहीं है, पहले u x की फॉर्म में है, फिर x t की फॉर्म में है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से टोटल डेरिवेटिव का फार्मूला बना लेंगे। u से हमें t पहुँचना है और कितने रास्ते हैं, दो, वाया x और वाया t। तो एक बार u से t हम x के थ्रू पहुँचेंगे तो डेरिवेटिव पहले u का x के रेस्पेक्ट में होगा और फिर x का किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के। फिर एक और रास्ता है t का पहुँचने का, उससे भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए प्लस u का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा और फिर y का t के रेस्पेक्ट में। इसे हम टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर u का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में किया तो गया है, पर t u में x और y दोनों की वजह से इन्वॉल्व है, इसलिए x के रेस्पेक्ट में और t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके उनका टोटल किया गया है। मीन्स ठीक है, आपको एक वीडियो और मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, जिसे समझ में ना आए एक और तरीका बताया इसको फार्मूले को क्रिएट करने के लिए, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो u का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक तरीके से u t को ढूंढेगा गली गली जाते हुए। तो u से t जाने के इस ट्री में कितने रास्ते हैं, दो गलियाँ हैं। एक u से t जाने का रास्ता x से होकर है और एक y से होकर। तो यानी कि u का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में करना, तो डायरेक्ट t तक नहीं जाएंगे, पहले इस वाले रास्ते से अगर गए तो u का x के रेस्पेक्ट में होगा, फिर x से t जा रहे हैं तो x का t के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस दूसरा रास्ता u का y के रेस्पेक्ट में होगा क्योंकि u से y रास्ता है, फिर y का t के रेस्पेक्ट में। आप यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, ये डेरिवेटिव d ऑर्डिनरी आया है और यहाँ डेल आए हैं, डेल। तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव कब आता है और ऑर्डिनरी कब आता है। ये डेल वाले डेरिवेटिव यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव वहाँ आते हैं जहाँ पर जिसका डेरिवेटिव करें, जैसे u का करें, किसके रेस्पेक्ट में करें, x के। तो u की वैल्यू में सिर्फ अगर x दिखता तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव था d, और x के अलावा भी कुछ दिख रहा है तो पार्शियल डेरिवेटिव। तो u में अगर गौर से देखें तो u की वैल्यू में आपको x और y दो वेरिएबल दिख रहे हैं, खाली x नहीं दिख रहा, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव आया। ऐसे यहाँ पर भी u में y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ y नहीं दिख रहा, x भी दिख रहा है, इसलिए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है डेल u अपॉन डेल y। यहाँ dx अपॉन dt क्यों है, क्योंकि x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x की वैल्यू में देखेंगे क्या सिर्फ t दिख रहा है, हाँ ओनली t का फंक्शन है, इसलिए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। जब सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होता है तो पार्शियल डेरिवेटिव ना आकर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कहता है, एग्जाम्पल एक देखते हैं,
तो यहाँ पे u हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है और x की वैल्यू टी स्क्वायर, वाई की वैल्यू 3t डी है। डी यू अपॉन डी टी टोटल डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा गया है। तो इसके लिए अगर हम इसका ट्री बनाएं तो u की वैल्यू में आप ध्यान से डायरेक्ट देखें तो दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y। वैल्यू क्या है वो नहीं लिखनी है, किस वेरिएबल की फॉर्म में वो लिखना है। तो u की वैल्यू x और y की फॉर्म में x और y लिखना है। फिर x की वैल्यू में क्या वेरिएबल दिख रहे हैं t, y में भी क्या दिख रहा है t। वैल्यू क्या है टी स्क्वायर 3t नहीं लिखनी है, वैल्यू में क्या वेरिएबल है वो लिखना है। अब यहाँ से हमें डी यू अपॉन डी टी निकालना है। तो अगर हम देखें तो डी यू अपॉन डी टी निकालने के लिए जो अभी फार्मूला बताया, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, उसके हिसाब से यू टी को ढूंढेगा। और कितनी गलियाँ हैं यू से टी जाने की, दो गलियाँ, एक एक्स से होकर एक वाई से होकर। तो u का डायरेक्ट t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा, पहले u से x जाते हैं इसलिए u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, फिर x से t जाते हैं इसलिए dx अपॉन dt। फिर दूसरी गलियाँ भी है इसलिए उसका भी रास्ता निकाल के प्लस कर देंगे। तो u से y डेल u अपॉन डेल y और फिर y का t के रेस्पेक्ट में dy बाय dt। तो ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब इस फार्मूले के अंदर जो जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है वो निकाल लेते हैं। एक तो u हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और हमें यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई इस वैल्यू में रखने के लिए। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव u का x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। हमारा u क्या था उसकी वैल्यू रख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसे पार्शियल डेरिवेटिव जब करेंगे तो आप देख रहे हैं डेल एक पार्शियल डेरिवेटिव होता है, ये वही उसी टाइप का डेरिवेटिव होता है जैसे 12th में पढ़ा था। बस पार्शियल डेरिवेटिव में अगर x के रेस्पेक्ट में करें तो उससे छोड़कर अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं। तो जैसे x के रेस्पेक्ट में करें तो y वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा और बाकी वैसे ही 12th वाले फार्मूले से करेंगे। तो एक्स क्यूब का 12th वाले फार्मूले से x की पावर n से 3 पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस ये आ जाएगा। फिर इसका करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करें, वाई क्यूब कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल हम जानते हैं 0, तो इसका आंसर 3x स्क्वायर है। ऐसे ही अगर हम डेल यू अपॉन डेल वाई सॉल्व करेंगे तो इस बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा x वाली टर्म जो रहेगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर। मीन्स ये वैल्यू हमारी 3y स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स मिल चुका है जो कि हमारा 3x स्क्वायर है, डेल यू अपॉन डेल वाई मिल चुका है जो कि हमारा 3y स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई बाई डी टी और निकाल लेते हैं। तो हमें x गिवन था क्वेश्चन में कितना टी स्क्वायर, y गिवन था क्वेश्चन में कितना, y गिवन था हमारा 3t। तो हम यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकाल सकते हैं इसका डेरिवेटिव करके जो कि 2t आ जाएगा। डी वाई बाई डी टी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारा 3 आ जाएगा। अब ये हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं यूजिंग इन इक्वेशन 1। जैसे ही इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ से डी यू अपॉन डी टी हमें मिल जाता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पर है इक्वेशन 1 में। अगर हम देखें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ से 3x स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी टी वो हम सॉल्व कर चुके हैं 2t प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई हम सॉल्व कर चुके हैं 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारी 3 थी। अब यहाँ पर x और y हमारे पास जो वैल्यूज़ थी x की और y की वो रख देते हैं। ये वैल्यू x की थी, ये y की, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो डी यू अपॉन डी टी हमारा आ जाता है यहाँ से 3x की वैल्यू हमारी टी स्क्वायर थी तो टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4 हो जाएगा इंटू 2t प्लस 3y की वैल्यू हमारी 3t थी तो यहाँ पर 3t का स्क्वायर आएगा यानी कि 9t स्क्वायर आ जाएगा इंटू 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 टू जा 6 टी टू द पावर 5 प्लस 9 9 जा 81 टी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वन वेरिएबल के फंक्शन का डेरिवेटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल डेरिवेटिव ऑफ डी यू अपॉन डी टी। टोटल डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी टी फाइंड करना है एंड वेरीफाई बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2t, वाई इक्वल टू 2t ई टू द पावर 2t कॉस 3t एंड जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t साइन 3t। तो यहाँ पर हमें u दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका टोटल डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी टी फाइंड करना है, ठीक है। और x भी गिवन है ई टू द पावर 2t, वाई गिवन है ई टू द पावर 2t कॉस 3t, जेड गिवन है ई टू द पावर 2t साइन 3t,
ठीक है, पहले इसे फाइंड करना है, फिर इसे वेरीफाई भी करना है। चलिए पहले हम टोटल डेरिवेटिव फाइंड करने का फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए पहले हमने यहाँ से ट्री बनाया। यू की वैल्यू को ध्यान से देखें तो इसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक्स वाई जेड। तो यू की वैल्यू में एक्स वाई जेड इन्वॉल्व है। फिर एक्स की वैल्यू में आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल टी। वाई की वैल्यू में भी टी, जेड की वैल्यू में भी टी। तो इस तरीके से हमारा ये ट्री बनकर तैयार हो गया। उसके बाद फार्मूला बना लेते हैं टोटल डेरिवेटिव का, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू, टोटल डेरिवेटिव फार्मूला बताया था मैंने, यू का दिल टी को ढूंढेगा, यू टी को गली गली ढूंढेगा, यानी कि गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे। तो यू से टी पहुंचने की कितनी गलियां हैं, यू से एक्स, एक्स से टी एक गली, यू से वाई, वाई से टी दूसरी गली, यू से जेड, जेड से टी तीसरी गली, और तीनों गली से जाकर फिर इससे मिल जाएगा, यानी कि सबको ऐड कर देना है। तो u से t जाने के लिए एक रास्ता x से होते हुए है, तो फार्मूला बनाने का तरीका बताया था। u से पहले x जा रहे हैं, यानी कि u का पहले पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होगा। फिर x से t जा रहे हैं, इसलिए x का t के रेस्पेक्ट में, एक गली खत्म। फिर प्लस दूसरी गली से जाएंगे, u से y जा रहे हैं तो डेल यू अपॉन डेल वाई। फिर y से t जा रहे हैं तो डी वाई बाई डी टी। फिर प्लस तीसरी गली, u से z जा रहे हैं तो डेल यू अपॉन डेल z। फिर z से t जा रहे हैं तो डी जेड बाई डी टी। तो इस तरीके से यह हमारा फार्मूला टोटल डेरिवेटिव का बनकर तैयार हो गया। अब इसमें ये हमें पहले तो तीनों डेरिवेटिव निकालने, डेल यू अपॉन डेल आई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, इसमें रखने के लिए जिससे वैल्यू निकल आए। और डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी हम फाइंड करेंगे। तो करते हैं ज़रा। तो यहाँ पर हमें x गिवन था e टू दी पावर 2t, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ। तो डेरिवेटिव है लेफ्ट साइड x का डी एक्स अपॉन डी टी, राइट साइड e टू दी पावर 2t का डेरिवेटिव करेंगे। तो e टू दी पावर 2t का करेंगे, तो मैंने आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन बताया, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता समझ ले, वो e की पावर x का फार्मूला याद होना चाहिए। तो पढ़ने में जो डेरिवेटिव है इसमें सबसे पहले पढ़ने में फंक्शन क्या रहा, e, यानी कि फार्मूला e की पावर x का लगेगा। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है उसी के हिसाब से डेरिवेटिव होगा, ये फार्मूले में x की तरह ट्रीट होगा। तो e की पावर 2t का डेरिवेटिव करना है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही, तो e की पावर 2t का भी e की पावर 2t ही हो जाएगा। इनटू फिर x की जगह पर जो है उसका भी होगा, यानी कि 2t का भी करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल, चेन रूल ये कहता है। अब इसमें e की पावर 2t बाहर, इसका 2 का कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और टी का टी के रेस्पेक्ट में 1। तो ये हमारा की पावर 2t का डेरिवेटिव बनता है, डिफरेंशिएशन बनता है 2 e की पावर 2t। ठीक है, ऐसे ही फिर हम y का, जब y की वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास, ये वैल्यू गिवन थी e टू दी पावर 2t cos 3t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y का dy बाई डी टी, इधर करेंगे तो दो टर्म की इनटू है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर 2t, इसका डेरिवेटिव cos 3t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर 3t का होगा 3, फिर प्लस, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है अभी e की पावर वाला, इसका डेरिवेटिव आया। अब cos वाला सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, और e की पावर 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2e की पावर 2t। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर dy बाई डी टी की वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद फिर हम ऐसे z की वैल्यू हमारे पास है e की पावर 2t साइन 3t, ये क्वेश्चन में गिवन था। इसको डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में, तो डी जेड बाई डी टी इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर 2t, इसका डेरिवेटिव साइन का हो जाएगा cos 3t, और फिर 3t का इंटू 3, फिर प्लस, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा इस बार cos 3t एज इट इज़, और फर्स्ट का e की पावर 2t का डेरिवेटिव 2 e की पावर 2t। तो इस तरीके से हमें ये डी जेड बाई डी टी की भी वैल्यू मिल गई है, यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू मिल गई है। तो ये सारी वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स भी निकाल चुके थे, 2x आया था, डेल यू अपॉन डेल वाई भी, और डेल यू अपॉन डेल जेड, सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते हैं। तो यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो जैसे ही हम 1 में ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, डी यू अपॉन डी टी ये था हमारा, इसमें वैल्यू रिप्लेस की डेल यू अपॉन डेल एक्स की, जो कि 2x है। फिर डी एक्स अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू ये थी, ये रिप्लेस कर दी इसकी जगह पर, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारे पास थी 2y, वो रिप्लेस कर दी। फिर डी वाई बाई डी टी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई थी डी वाई बाई डी टी की, इसमें से e की पावर 2t कॉमन ले लिया, बाकी -3 की पावर -3 साइन 3t प्लस 2 cos 3t ये लिख लिया। फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी थी, डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू 2z, वो हमने पुट कर दी। फिर डी जेड बाई डी टी की वैल्यू ये हमने सॉल्व करी थी, ये पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में एक्स वाई जेड जो हमें गिवन था वो रिप्लेस कर देते हैं। एक्स कितना था, e की पावर 2t रख देते हैं, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू e की पावर 2t रिप्लेस कर दी, y की वैल्यू e टू दी पावर 2t cos 3t रिप्लेस कर दिया, z की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी जो हमें क्वेश्चन में दी थी e टू दी पावर 2t sin 3t,
जेड की प्लेस पर। अब इस टोटल में से अगर हम देखें तो e की पावर 2t इंटू e की पावर 2t यानी कि e की पावर 4t और 2 कॉमन है। इस टर्म में भी देखें e की पावर 2t इंटू e की पावर 2t यानी कि e की पावर 40 इंटू 2 कॉमन है। इसमें भी देखें तो e की पावर 2t इंटू e की पावर 2t e की पावर 40 इंटू 2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने e की पावर 40 कॉमन लिया, यहाँ से ये और 2 कॉमन लिया तो 2 बचा यहाँ पर। यहाँ से ये और ये कॉमन गया तो बाकी बचा cos 3t इंटू दिस, इसके अंदर इंटू कर दी तो -3 cos 3t इंटू साइन 3t ये वैल्यू आ गई। फिर cos की इसके साथ इंटू होगी तो 2 cos स्क्वायर 3t आ गया। इसमें से भी हमने कॉमन लिया वही वैल्यू 2 e की पावर 240, तो ये कॉमन लिया तो ये बचा, इसके अंदर इंटू कर दी 3 sin 3t cos 3t और यहाँ पर 2 sin स्क्वायर 3t। ये टर्म और ये टर्म आपकी कैंसिल, सिंप्लीफाई करके हमारा 2 e की पावर 40 और ये बचता हमारा 2 प्लस 2 cos स्क्वायर 3t प्लस 2 sin स्क्वायर 3t, ये वैल्यू बचती है। इसमें से भी अगर हम देखें तो 2 कॉमन है इन सब में से, तो बाहर आकर 4 हो जाएगा e की पावर 40 इंटू ये हमारा 1 प्लस cos स्क्वायर 3t प्लस साइन स्क्वायर 3t, और आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। और ये 1 + 1 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8 e की पावर 40। तो यहाँ से हमें टोटल डेरिवेटिव du/dt की वैल्यू मिल जाती है कितना, du/dt इज इक्वल टू du/dt इक्वल टू 8 e टू द पावर 40। ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाता है टोटल डेरिवेटिव का। तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट अगर हम करते हैं यहाँ पर अब, तो हमें क्वेश्चन में u गिवन था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x गिवन था इसमें हमें x e टू द पावर 2t, y e टू द पावर 2t cos 3t, z e टू द पावर 2t sin 3t। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अब हमें इसे करना है, दैट मीन्स ये एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर देनी है। तो जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो हमने यहाँ यूज़ कर दी, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू रख दी e की पावर 2t उसका स्क्वायर, प्लस वाई की जगह पर वाई की वैल्यू e टू द पावर 2t cos 3t उसका स्क्वायर, जेड की जगह पर जेड की वैल्यू e की पावर 2t sin 3t का स्क्वायर। अब इन टोटल में से e टू द पावर 2t का स्क्वायर यानी कि e की पावर 40 कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर e की पावर 2t का स्क्वायर यानी कि e की पावर 40 कॉमन लिया तो बचा cos स्क्वायर 3t, यहाँ का पर e टू द पावर 2t का स्क्वायर यानी कि e की पावर 40 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा साइन स्क्वायर 3t। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। 1 + 1 ये 2 हो गया, तो ये अभी u हमें मिल गया। पर क्वेश्चन में हमें du/dt चाहिए, तो u हमारे पास है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में। तो जब t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और e की पावर 4t का डेरिवेटिव होगा। अब du/dt हम जानते हैं, यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो 2 e की पावर का डेरिवेटिव तो वही रहता है जो e की पावर में है, पर इनटू में जो है इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा 4t का, चेन रूल तो यही कहता है ना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो du/dt इज इक्वल टू 4 × 2 = 8 हो जाएगा, e की पावर 40 और t का t के रेस्पेक्ट में 1, दैट मीन्स हमें du/dt की वैल्यू मिल जाती है 8 e टू द पावर 40। अब हम ये देख सकते हैं वहाँ भी यही वैल्यू आई थी, यहाँ भी, दस रिजल्ट इज़ वेरीफाइड, रिजल्ट वेरीफाइड। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ़ u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स वाई वेयर x³ + y³ + 3xy इज इक्वल टू 1, du/dx हमें फाइंड आउट करने को क्वेश्चन में कहा गया है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो इसका ट्री क्रिएट करते हैं। u की वैल्यू किसकी फॉर्म में दिया है, x और y की फॉर्म में, दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं इसमें, और फिर x और y में एक रिलेशन दिया है, दैट मीन्स हम इसमें से, और डेरिवेटिव u का x के रेस्पेक्ट में जा रहा है, दैट मीन्स फाइनल x का फंक्शन बनना चाहिए जो कि यहाँ दिख रहा है, पर यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ हमें एक रिलेशन दिया हुआ है तो इससे हम y को x में ला सकते हैं, इसलिए हम y फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं। तो यहाँ पर इससे ट्री बनाते हुए फार्मूला बनाते हैं du/dx का। तो du/dx फार्मूला बनाने के लिए बताया था, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, यानी कि u गलियों से घूमते हुए x तक पहुंचेगा। कितने रास्ते हैं u से x जाने के, एक तो ये डायरेक्ट u से x जा रहे हैं तो del u/del x हो जाएगा, आगे रास्ता नहीं है ना। फिर प्लस u से y और y से फिर x, तो u से
वाई यानी कि डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर वाई से एक्स है तो डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गई, फार्मूला 1। अब इस फार्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट है वो फाइंड करके पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें यू की वैल्यू गिवन है लॉग एक्स वाई, एक्स लॉग एक्स वाई, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करना है यहाँ पर, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों में एक्स वेरिएबल दिख रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगी। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव लॉग एक्स वाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस सेकंड एज इट इज़ लॉग एक्स वाई और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक्स लॉग एक्स वाई का डेरिवेटिव करते हैं तो पढ़ने में फंक्शन पहले लॉग आ रहा है तो फार्मूला लॉग का लगेगा। लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का काम एक्स वाई कर रहा है तो 1 अपॉन एक्स वाई। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इस एक्स वाई का भी होगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, एक्स के, फिर प्लस लॉग एक्स वाई एज इट इज ये वाला, और यहाँ पर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो डी डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक्स से एक्स कैंसिल 1 अपॉन वाई बनता है। यहाँ पर हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट बाहर रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा, और इनटू में एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर प्लस ये लॉग एक्स वाई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा आंसर यहाँ से बनता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स वाई। ये हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, जो कि हमें इक्वेशन 1 में चाहिए, इसलिए हमने फाइंड कर लिया। अब डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो u की वैल्यू हम रिप्लेस करें तो u हमारा क्या था यहाँ पर, u हमारा था एक्स लॉग एक्स वाई। अब इसको हम डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में करें तो x कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में वो बाहर फेंक देता है उसे ऑपरेटर, तो कांस्टेंट x प्रोडक्ट में है, ये बाहर चला जाएगा। तो बाकी लॉग एक्स वाई रह गया डिफरेंशिएशन के लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो लॉग पढ़ने में पहले आ रहा है फार्मूला लॉग एक्स का लगेगा। लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, ये टोटल एक्स का काम कर रहा है तो 1 अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स वाई। फिर इनटू में एक्स की जगह पर जो है इसका भी करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, वाई के। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू में आप देख सकते हैं यहाँ से वाई एक्स से एक्स कैंसिल 1 अपॉन वाई बचा, और इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स बाहर आ जाएगा, इनटू में वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमें मिल जाती है एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब हमें क्या करना था, डेल डी यू बाई डी एक्स चाहिए था, पर उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स और चाहिए, तो हमें गिवन क्या है उससे अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 1 गिवन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम विद रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स के चाहिए ना हमें, तो एक्स के कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², और इसका कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, पर वाई आ रहा है तो पहले वाई के रेस्पेक्ट में होगा 3y², फिर वाई का होगा एक्स के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, फिर प्लस 3 इसका करेंगे तो 2 की प्रोडक्ट रूल लग जाएगी। पहले फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर y एज इट इज़ एक्स का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का 0। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स निकाल लेना है। तो dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड रखते हैं, बाकी सब उधर। तो ये बिना dy बाई डी एक्स वाली टर्म है और एक ये आएगी, इनको उधर पहुँचा देते हैं। बाकी 3y² dy बाई डी एक्स को इधर छोड़ा, और प्लस 3x dy बाई डी एक्स को इधर छोड़ा, बाकी उधर चला जाएगा हमारा माइनस का 3x² जाएगा ये, और ये माइनस का 3y जाएगा, यानी कि उधर कॉमन ले लिया हमने माइनस, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स निकालना चाह रहे हैं तो dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स कॉमन लेने पर y² प्लस x रह जाएगा इंटू dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में हमारा क्या था, -3 कॉमन x² प्लस वाई। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स हमारा ये इधर डिवाइड में जाएगा,
तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ये वैल्यू हमारी डी वाई बाई डी एक्स की आ जाती है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इन सबको हम यूज़ कर लेंगे इन इक्वेशन 1। यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो जब हम इस इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे हमारा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 1 प्लस लॉग एक्स वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रख देते हैं जो कि एक्स अपॉन वाई था, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं जो कि हमारा ये था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने। तो अब हम जानते हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में। यहाँ पर अगर हम देखें, मान लीजिए आपको z दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, यानी कि z की वैल्यू x और y की टर्म में दी हुई है, और अलग से x की वैल्यू u v की फॉर्म में गिवन है और y की वैल्यू भी u v की फॉर्म में गिवन है। तो उस केस में आप देखें तो डायरेक्ट तो आपको z एक्स वाई में दिख रहा है, पर फाइनली अगर देखें तो z में जब ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो आपको z किसकी फॉर्म में दिखाई देगा, u और v की फॉर्म में, दो वेरिएबल की फॉर्म में। तो इट मीन्स ये z फाइनली दो वेरिएबल का फंक्शन बन रहा है, पर डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बन रहा है, इसलिए कंपोजिट फंक्शन है। इनडायरेक्ट बने तब कंपोजिट, और दो वेरिएबल का बन रहा है फाइनल u और v की फॉर्म में, तो इसलिए टू वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन हुआ। इसका ट्री बनाए तो z हमें डायरेक्ट किसकी फॉर्म में वेरिएबल दिख रहे हैं, वैल्यू x और y की फॉर्म। फिर x की वैल्यू में देखें तो आपको दिख रहा है u और v, y की वैल्यू में देखें तो उसमें भी आपको क्या दिख रहा है, u और v। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये ट्री बनकर तैयार हो गया। अब हमने डेरिवेटिव पढ़ा है डिफरेंशिएशन, जिसका z का जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू दी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है, इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में मीन्स जिसकी फॉर्म में दिया है। तो z हमारा फाइनल किसकी फॉर्म में बन रहा है, यहाँ पर दो वेरिएबल की फॉर्म में बन रहा है, u और v की फॉर्म में। तो दो वेरिएबल की, एक से ज़्यादा वेरिएबल की फॉर्म में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में वैल्यू होती है तो पार्शियल डेरिवेटिव बनता है। तो यहाँ पर z का पार्शियल डेरिवेटिव u के और v के रेस्पेक्ट में होगा, और वो भी कैसा होगा, पार्शियल। इस बार पार्शियल क्यों हो रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो z से वही तरीका फार्मूला बनाने का डेल z अपॉन डेल u का, क्या गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, यानी कि z u को ढूंढेगा गली गली जाकर। तो z से u जाने के कितने रास्ते हैं, एक तो यहाँ से z से x, x से u, दूसरा रास्ता z से y, y से u। तो इन दोनों से जाकर फिर जब ये मिल जाएंगे तो प्लस उनका को प्लस कर देना है फार्मूला बनाने के लिए। यानी कि फार्मूला कैसे बनेगा, पहले z से x जा रहे हैं u जाने के लिए, तो z से x जा रहे हैं यानी कि डेल z अपॉन डेल x। फिर x से u जा रहे हैं तो डेल x अपॉन डेल u आएगा। फिर दूसरा रास्ता या दूसरी गली क्या है, z से u जाने की, प्लस उस z से y यानी कि डेल z अपॉन डेल y। फिर y से u तो डेल y अपॉन डेल u। तो इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद डेल z अपॉन डेल v का फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, z से v जाने के कितनी गलियां हैं उतने रास्तों से जाएंगे। z से v जाने का एक रास्ता x से होकर, एक y से होकर, तो इसलिए फार्मूला एक बार z से v जाने के लिए z से पहले x जाएंगे, तो इसलिए डेल z अपॉन डेल x आएगा। फिर x से फिर v जाएंगे, इसलिए डेल x अपॉन डेल v आएगा। फिर प्लस दूसरा रास्ता z से v जाने का, z से पहले y जाएंगे, तो इसलिए डेल z अपॉन डेल y आएगा। फिर y से v जाएंगे, इसलिए डेल y अपॉन डेल v आएगा। तो इस तरीके से हमें ये फार्मूला बन जाता है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, w फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, और यहाँ पर x की अलग वैल्यू है, y की अलग वैल्यू दी है, जो कि r थीटा की फॉर्म में। तो ये प्रूफ करना है। इसके लिए पहले हम ट्री बना लेते हैं। w की वैल्यू में आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन किसकी फॉर्म में, x और y की। अब x में क्या वैल्यू दिख रही है, r और थीटा वेरिएबल दिख रहे हैं। y में भी क्या दिख रहा है, r और थीटा वेरिएबल। ध्यान रहिए, वैल्यू नहीं लिखनी है r cos थीटा और sin थीटा, वेरिएबल लिखने हैं, उसमें क्या क्या वेरिएबल है, r और थीटा। तो अब इसका ट्री बनाने के बाद यहाँ से देखें, ट्री स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, w से, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव w का होगा। किस में एंड हो रहा है, r में और थीटा में, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव w का r और थीटा के रेस्पेक्ट में फाइंड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डेल w अपॉन डेल r निकालना है। तो w से r जाने के कितने रास्ते हैं, एक x से होकर, तो फार्मूला बनेगा डेल w अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल r, फिर प्लस, फिर डेल w अपॉन डेल y, और फिर डेल y अपॉन
डेल आर, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट फिर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले डब्ल्यू से एक्स जाएंगे, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, फिर एक्स से थीटा जाएंगे, तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। दूसरा रास्ता डब्ल्यू से पहले वाई जाएंगे, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, और फिर वाई से थीटा जाएंगे, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 बन गया। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए हमें इन दोनों की वैल्यू की ज़रूरत है, डब्ल्यू अपॉन डेल आर, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा की। बट इसके अंदर हमें डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई चाहिए, जो कि नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये डब्ल्यू किसकी फॉर्म में है, एक्स और वाई का फंक्शन है, पर क्या वैल्यू है वो नहीं पता, तो इसलिए इसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं इन चारों को, क्योंकि फंक्शन तो पता नहीं है तो वैल्यू नहीं रख सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, एक्स की वैल्यू पता है तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये इनकी वैल्यू हमें पता है। तो एक्स हमें पता है आर कॉस थीटा, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल आर। कितना होगा, यहाँ से आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे एक्स का, तो ये आ जाएगा हमारा आर के रेस्पेक्ट में करेंगे कॉस थीटा कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और इनटू में आर का आर 1 हो जाएगा। फिर एक्स का ही अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करें किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के, तो इस बार आपका क्या होगा, आर कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू आ जाएगी। फिर ऐसे ही वाई का करेंगे, वाई कितना है, आर साइन थीटा, ठीक है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई को आर के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, साइन थीटा कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और इंटू में आर का आर के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर वाई का अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर रह जाएगा, इंटू में साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो ये चारों वैल्यू हमें मिल गई। अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो जैसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यूजिंग दीज इन इक्वेशन 1 हमारी ये वाली 1 एंड 2, तो पहले 1 में रख देते हैं चलो। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इक्वल डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डब्ल्यू हमारा फंक्शन एफ के इक्वल है तो इसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख देते हैं। डी एक डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू जो कि कितनी है हमारी कॉस थीटा, वो रिप्लेस कर दी। फिर प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डब्ल्यू की वैल्यू हमारी फंक्शन एफ के इक्वल है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई यहाँ रख दिया। फिर डेल वाई अपॉन डेल आर जो कि हमारा कितना है, डेल वाई अपॉन डेल आर साइन थीटा। तो ये इक्वेशन 1 से हमारी इक्वेशन नंबर नहीं बनकर तैयार हो गई 3। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू, यही वैल्यू यूज़ करेंगे यूजिंग अबो वैल्यू इन इक्वेशन 2 में। अब ये इक्वेशन 2 में रख देते हैं सारी वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारी ये वाली थी, इसमें रख देते हैं। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा निकल आएगा, डेल डब्ल्यू की वैल्यू हमारी एफ थी तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आर साइन थीटा, वो रख दिया। फिर प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डब्ल्यू हमारा फंक्शन एफ था तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा, ये रख दिया, ठीक है। यहाँ से हमारा आर कॉमन आ रहा है, इसको उधर पहुँचा देते हैं, तो 1 अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर की वैल्यू बन जाती है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स साइन थीटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 4 बन गई, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर चाहिए, ये वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यही दोनों वैल्यू हमारी इस साइड बन रही हैं। अब हमें प्रूफ करना है तो इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों को स्क्वायर करके, क्योंकि स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ आर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, आर स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं स्क्वायर करके, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो जब हम इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर का स्क्वायर,
इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1/r² इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर एंड डेल थीटा था का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल, इधर राइट साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉस थीटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स साइन थीटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। तो इन्हें जब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर से ये बनेगा प्लस बी स्क्वायर से ये बनेगा और 2ab कॉस थीटा से 2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी, तो a स्क्वायर ये आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया b स्क्वायर और 2ab माइनस 2ab कॉस थीटा 2ab से ये वैल्यू बनेगी। अब देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट। और ये टर्म को ध्यान से देखें और ये टर्म को ध्यान से देखें, दोनों में से हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर कॉमन है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा बना और यहाँ से कॉमन लिया तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बचा। फिर प्लस अब ऐसे ही इस वाली टर्म को अगर हम देखें और इस वाली टर्म को देखें तो दोनों में से डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, भाई यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बचा और यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। इस तरीके से हम देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी दोनों 1 1 हो गई है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी बन गई है। लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा था, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर प्लस 1/r² डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू इक्वल इसके डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर हमें u गिवन है फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3y कॉमा 3y माइनस 4z कॉमा 4z माइनस 2x और प्रूव करना है 1/2 डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस 1/3 डेल यू ओवर डेल वाई प्लस 1/4 डेल यू ओवर डेल जेड इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपका 2014-17 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि u थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है, इसमें फंक्शन के अंदर कुछ डेंजरस सी टर्म दिख रही हैं। तो जब आप फंक्शन के अंदर देखें तो फिर से फंक्शन दिख रहा है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन दिख रहा है, इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। और उसे आसान करने के लिए पहले अंदर जो फंक्शंस हैं उनको कुछ कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे इसको p कंसिडर कर लेता हूँ मैं 2x माइनस 3y को, q कंसिडर कर लेता हूँ 3y माइनस 4z को और r कंसिडर कर लेता हूँ इसे 4z माइनस 2x को। अब हमारे पास जो u की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी फंक्शन ऑफ, इसकी जगह पर वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू p है ना, और ये वैल्यू हमारा q है और ये वैल्यू हमारा r है। तो अब अगर हम देखें तो u कंपोजिट फंक्शन क्लियरली दिखने लगा है, जैसे क्वेश्चन अभी करे थे उस टाइप का। u की वैल्यू में आपको पी क्यू आर दिख रहा है और p में एक्स वाई दिख रहा है, q में वाई जेड दिख रहा है, r में जेड एक्स दिख रहा है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें चारों डेरिवेटिव चाहिए, तीनों डेरिवेटिव चाहिए होंगे, तो इसको हम कंपोजिट फंक्शन से ही निकाल पाएंगे। पहले फार्मूला बना लेते हैं, उसके लिए ट्री। तो u की वैल्यू में आपको डायरेक्ट पहले क्या दिख रहा है, p दिख रहा है, q दिख रहा है और r दिख रहा है। ट्री में हमने पहले ये बनाया, फिर p की वैल्यू में आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है और y दिख रहा है। q की वैल्यू में क्या दिख रहा है, y दिख रहा है और z दिख रहा है। r की वैल्यू में क्या दिख रहा है, z दिख रहा है और x दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने ट्री बना लिया। अब फार्मूला बना लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स जैसे निकालेंगे अगर हम, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स के लिए फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू यू से एक्स जाने के कितने रास्ते हैं, यू से एक्स जाने का एक पी से होकर रास्ता है, फिर क्यू से होकर रास्ता है, नहीं दूसरा आर से होकर रास्ता है, दो ही रास्ते हैं, एक पी से होकर और एक आर से होकर। तो फार्मूला क्या बनेगा भाई, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, यू से एक्स जाने की कितनी गलियां हैं, दो, दोनों से जाएगा और जोड़ दे मिल जाएंगे यानी कि जोड़ देंगे। तो यू से एक्स जाने का एक रास्ता पी से होते हुए तो डेल यू अपॉन डेल पी, फिर पी का एक्स के रेस्पेक्ट में डेल पी अपॉन डेल एक्स। फिर दूसरा रास्ता कौन सा है यू से एक्स जाने का, यू से एक्स ये वाला आर से होते हुए, तो इसलिए यू से पहले आर जाएंगे, दैट मीन्स डेल यू अपॉन डेल आर, और फिर आर से एक्स जाना है तो डेल आर अपॉन
डेल एक्स। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ से आप जो जो वैल्यू आपके पास हैं वो सब रख दीजिए। u की वैल्यू कितनी है, f है, तो इसे डेल एफ अपॉन डेल पी रख देते हैं। फंक्शन क्या है पी क्यू आर में पता नहीं है, इसलिए इसे ऐसे लिखा नहीं, एफ लिखो यू लिखो, यू भी लिखा हुआ छोड़ सकते हैं क्योंकि यू की वैल्यू पता तो है नहीं, पी क्यू आर में है पर क्या है वैल्यू नहीं पता ना, तो इसलिए ऐसे डेल यू अपॉन डेल पी ही लिखा रहने देंगे। अब डेल पी अपॉन डेल एक्स की आवश्यकता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू में एक्स दिख रहा है इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया तो 2 आ जाएगा क्योंकि वाई कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही पी का अगर हम किसके वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या रहेगा आपका -3 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर क्यू का कर लेते हैं, अगर क्यू की वैल्यू में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर वाई और जेड, तो वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 3 आएगा, और क्यू की वैल्यू में हमारा जेड दिख रहा है तो जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम आर की वैल्यू में देखें तो जेड और एक्स दिख रहा है, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे 4 आ जाएगा, और आर का अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2 है। अब ये सारी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी 2, वो रख दिया। फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर तो हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन पता ही नहीं है आर की फॉर्म में, तो इसे ऐसे ही रखना पड़ेगा। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है कितना -2, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की। अब ये जो प्रूफ करना है उसमें इसके साथ डेल यू अपॉन डेल एक्स के साथ 1/2 आ रहा है, तो दोनों तरफ 1/2 से इंटू कर देते हैं, तो 1/2 डेल यू अपॉन डेल एक्स निकल आएगा। कितना आ जाएगा हमारा ये वैल्यू, ये आ जाएगा डेल यू अपॉन 1/2 डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल पी माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। अब नेक्स्ट हम डेल यू अपॉन डेल वाई वाला ये रिलेशन फाइंड कर, यू से वाई जाने के हमारे पास इसमें देखें तो एक रास्ता ये है पी से होकर और एक रास्ता क्यू से होकर, तो फार्मूला बनेगा डेल यू अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल क्यू और डेल क्यू अपॉन डेल वाई। इसमें वैल्यू रख देते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल पी, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन पी का है पर क्या है वैल्यू नहीं पता। डेल पी अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं, ये रहा हमारा -3, वो वैल्यू रख दी। फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल क्यू का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हमें ये पता है कितना है, क्यू का वाई के रेस्पेक्ट में 3 है, तो ये वैल्यू 3 होगी। अब ये जो प्रूफ करना है इसमें 1/3 से इंटू चाहिए तो 1/3 से इंटू कर देते हैं, तो 1/3 डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल सॉल्व करके ये आ जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल पी प्लस डेल यू अपॉन डेल क्यू। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगी। नेक्स्ट हमें प्रूफ में डेल यू अपॉन डेल जेड वाली भी टर्म चाहिए, तो इसको हम इस बार डेल यू अपॉन डेल जेड का फार्मूला बना लेते हैं ट्री से। यू से जेड जाने के कितने रास्ते हैं, एक क्यू से होते हुए है और एक आर से, तो फार्मूला क्या बनेगा डेल यू अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल जेड। फिर प्लस आर से होते हुए रास्ता तो डेल यू अपॉन डेल आर और फिर आर से जेड जाएंगे डेल आर अपॉन डेल जेड। वैल्यू रख देते हैं डेल यू अपॉन यहाँ से डेल यू अपॉन डेल क्यू और डेल क्यू अपॉन डेल जेड हमने ऊपर निकाला था -4। फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमने यहाँ पर सोल्व करी थी, ये 4 है। ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि प्रूफ में 1/4 चाहिए, तो डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल 4 से डिवाइड किया जा जाएगा और इधर इससे 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस डेल यू अपॉन डेल क्यू प्लस डेल यू अपॉन डेल आर। ये वैल्यू हमारी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमें इन तीनों का सम चाहिए, ध्यान से देखिए ये तीनों वैल्यू का सम चाहिए। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 में लेफ्ट साइड ये ही टर्म बन रही हैं, इनको ऐड कर देते हैं इक्वेशंस को सीधा सीधा। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों का हम ऐड कर देते हैं, तो ये ऐड करने पर लेफ्ट साइड में ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड जाएगी, यानी कि 1/2 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 1/3 डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 1/4 डेल यू अपॉन डेल जेड आ जाएगा। राइट साइड में जब इनको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म होगी। अब इनको जब प्लस करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल पी प्लस का माइनस का कैंसिल, डेल यू अपॉन डेल आर माइनस का और प्लस का ये कैंसिल, डेल यू अपॉन डेल क्यू प्लस का माइनस का कैंसिल, टोटल 0 आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। बाकी हम समय समय पर इसके और क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।